नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है रंजन। रंजन एक ट्रक ड्राइवर हैं और उड़ीसा के संबलपुर के पास के रहने वाले। जो इनके साथ में ये घटना बनी थी ना, साल था 2004 का। रंजन की उम्र जब 24-25 साल की रही होगी। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी में, रंजन की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम रंजन है। मैं ट्रक चलाने का काम करता था और मैं ज़्यादातर लोकल ही ट्रक चलाता था। छोटे छोटे चक्कर और मुझे मिलते रहते थे और उन्हीं चक्करों में मैं अपनी दिहाड़ी खड़ा कर लेता था। खुद का अपना ट्रक था, कोई चिंता तो थी नहीं। अगर काम मिले तब भी, ना मिले तब भी मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे पास काम आता रहता था और मैं अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था। मैं पीने वाला बंदा था, दारू पीता था, लेकिन मैं कभी अपने ट्रक के अंदर कभी ऐसा काम नहीं किया। ट्रक हमारी रोजी रोटी है और मैं उस रोजी रोटी का कदर भी करता था। लेकिन दिन रात हम लोग ट्रक चलाते हैं, हम भी इंसान हैं, थक जाते थे। अब वही ख्वाहिश होती थी कि कब अब ट्रक को रोका जाए, आराम किया जाए, शरीर थक जाती थी। और उस रात भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जब मैं अपने काम ख़त्म किया ना, तो रात के करीब 11:30 बज चुके थे। मेरा ट्रक खाली हो गया था। मुझे अब खाना भी खाना था और पहुआ भी लगाना था। अब फिर मैं अपने काम के लिए निकल पड़ा। पहुआ तो मेरे पास में रखा हुआ था, लेकिन मैं सोचा था कि जिस ढाबे पर जाऊंगा, भोजन करूंगा और वहीं पर ड्रिंक करके सो जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो ढाबे वाले ने मना कर दिया कि भैया, खाना तो आप ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन पहुआ हम अलाउ नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता रहा उससे, भाई नहीं माना। और तब मैं दूसरे ढाबे पहुंचा और वहाँ भी उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, खाना आप खाइए, जो इच्छा है खाइए, आपको नॉनवेज ही मिलेगा, वेज ही मिलेगा, लेकिन पौआ हम अलाउ नहीं करते। आखिरकार मुझे समझ में आ गई कि अब इस होटल में अब खाना तो मिल सकता है, लेकिन दारू पीने नहीं दे सकते। मैं अब नॉनवेज पैक करा लिया था कि चलो किसी साफ़ सुथरा जगह देख करके ट्रक रोकेंगे, भोजन करेंगे और सो जाएंगे। सुबह उठेंगे और फिर अपने काम पर निकल जाएंगे। ऐसा ही मैं करता था। मैं अपने घर जब जाता था ना, तो 2 दिन पर, 3 दिन पर, जबकि मेरा घर ज़्यादा दूरी पर नहीं था। अब मैं यही समझता था कि घर जाकर सोना है तो इससे बढ़िया अपना बाहर ही सो जाओ। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी मेरे घर के पास में पार्किंग करने का। मुझे गांव के कॉलोनी के बाहर ही पार्क करना पड़ता था और कई बार शरारती लड़के मेरे ट्रक का नुकसान भी पहुंचा देते थे। और इसलिए मैं बेहतर समझता था कि चलो जहां अपना रहूँगा, रात गुजारूंगा, ट्रक भी हमारे सामने रहेगा और कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। अब उस रात को मैं नॉनवेज पैक करा लिया और सब कुछ जुगाड़ मेरे पास में था ही। मैं सोचा कि एक साफ़ सुथरी जगह देख करके और ट्रक रोकूंगा, अब फिर दरी बिछाऊंगा, गर्मी का टाइम था, आराम से भोजन करूंगा, पैग मारूंगा और फिर उसी दरी पर सो जाऊंगा। ऐसा ही मैं किया करता था। लेकिन उस रात मैं जब निकला ना कि कोई साफ़ सुथरी जगह देख करके ट्रक को रोकूं, तो मुझे थोड़ा जगह मिल नहीं पा रही थी। अब एक जगह मिली, लेकिन वो जगह थोड़ा सा अजीब सी लग रही थी, लेकिन अब भूख भी लगी हुई थी। वो जगह देख करके मुझे थोड़ा शंका जरूर हो रही थी कि जगह ठीक है या नहीं है। लेकिन अब रात ज़्यादा हो चुकी थी और मुझे नींद भी आ रही थी, भूख भी लग रही थी, थकावट शरीर में था। अब मैं चाह रहा था कि जल्दी से मैं भोजन करूं, ड्रिंक करूं और सो जाऊं और सुबह में तरोताज़ा होकर उठूं और फिर अपने काम पर दोबारा से निकल लूं। वो जगह वाकई में हमारे लायक थी नहीं, जिस जगह पर मैंने ट्रक रोका था। वो जगह जो थी ना, बड़ा ही भयानक जगह थी। और उस वहाँ पर ड्राइवर भाई बताते हैं
कि उस जगह पर हम अकेले में कभी भी ट्रक नहीं रोकते। जिस जगह पर आपने रात बिताई थी वो जगह ही हॉन्टेड थी। हाँ, मैं उसी जगह पर जा कर के, क्योंकि थोड़ा साफ सुथरा देखा उस जगह को, और मैं ट्रक रोक दिया। मैं तो इस चीज़ का आदी था। मैं तो कहीं पर भी जंगल झर हो, कुछ भी हो, अब हम लोग ट्रक वाले तो ऐसे ही आदी होते, हमें तो डर लगता ही नहीं। और मैं भी उसी जगह पर ट्रक लगा करके आराम से दरी बिछाया और अपना भोजन पैक लगाना शुरू कर दिया। अब खाना खा लिया, पैक भी लगा दिया, और इसके बाद दरी पर मैं सो गया। थकावट थी और इसके बाद गहरी नींद आ चुकी थी। ना जाने मैं कितनी देर तक सोया था, मुझे याद नहीं है। आज जब मेरी नींद खुली ना, तो मुझे कोई उठा रही थी। जब मैं आंखें खोला ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। एक औरत थी और वो रो रही थी, उठो उठो उठो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं थोड़ा नशे में था, आंखें खोल नहीं पा रही थी, और मैं कहने लगा कि क्या मदद चाहिए आपको, देखो अभी रात है, अभी जाओ। मैं ऐसे ही बोले जा रहा था ताकि वो औरत चली जाए। मुझे अब सोना था, नींद आ रही थी, बार बार औरत मुझे जगा रही थी, लेकिन औरत मुझे सोने नहीं दे रही थी। कह रही थी उठो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब थोड़ी देर के बाद मैं एक आंखें खोला, बैठ गया दरी पर। वो औरत को मैंने ध्यान से देखा। 25 से 27 साल के आसपास की उम्र होगी और देखने में शादीशुदा लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी जी आप मुझे क्यों जगा रही है, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या आप मदद मांगना चाह रही है। वो कहने लगी कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे पति वहाँ पर गिरे पड़े हैं। एक तरफ उंगली इशारा करके दिखाने लगे। मैंने कहा कि आप इतनी रात में और अंधेरे में क्यों भटक रहे थे अपने पति के साथ में, आपको तो घर में होना चाहिए। तब वो कहने लगे मेरी पति को आप बचा लो, मेरी मदद करो, आओ उठो। मैं मदद तो करना चाहता था, लेकिन शरीर में थकावट थी, दर्द हो रहा था और ऊपर से नशे में था। मैं अनमने भाव से उठा। अब मैं पूछ बैठा कि हुआ क्या है आपके पति के साथ में, क्या परेशानी हुई, तब तो मैं पूरी मदद करूँगा। वो कहने लगी कि हम दोनों आ रहे थे गांव से, और वो बताने लगी कि हमारा गांव इसी साइड में है, और अचानक हमारे पति अब बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़े हैं। अब आपकी ट्रक है, हमारे पति को थोड़ा हॉस्पिटल आप पहुंचा दो, मेरे पति उठ नहीं पा रहे, यही मदद करो। रो रही थी और मेरा दिल पसीज गया था उसको देख करके। लेकिन चलो मदद कर ही देते हैं। और इसके बाद वो औरत आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वो चलती जा रही थी। मैं पूछ रहा था कि कहाँ रह गए आपके पति, कितनी दूर है। वो कहने लगी बस यहीं पर, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। और करते करते मुझे मेन रोड से बहुत अंदर लेके आ गई थी। जंगल झर जैसा इलाका था। आज जिस पगडंडी पर हम चल रहे थे, अब उसका अंत तो दिख नहीं रहा था, वो तो ना जाने कहाँ तक जा रही थी। आज मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था अपनी ट्रक को कि अरे हम तो काफ़ी दूर आगे, काफ़ी दूर आगे। और तब मैं रुक गया। कहने लगा कि देखिए इतनी दूर मैं अपनी ट्रक को छोड़ करके आओ भी आधी रात में जा नहीं सकता, मुझे माफ़ कीजिए, आप कोई और इंतज़ाम कीजिए। पास में मुझे गांव दिख रहे हैं, रोशनी आ रही है, आप जाइए उनसे मदद लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। अगर कहीं आना जाना होगा तो मेरा ट्रक आपके लिए हाजिर है, लेकिन कहाँ लेके जा रही है इतनी दूर, मैं नहीं जा पाऊँगा। जब मैं इतना बोलना शुरू किया ना, वो औरत मुड़ चुकी थी। अब मेरे नज़दीक आकर के खड़ी हो गई। मैं जब उसको देखा कि मेरे को घूर रही है, गुस्से में है, मैं कहने लगा कि आप ऐसा क्यों देख रही हैं मेरे साथ में, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैं तो आपका मदद करने के लिए आया था, ऐसा क्यों देख रही हैं, इतना दूर मैं नहीं जा पाऊँगा, पता नहीं कहाँ आपका पति है, मुझे तो कहीं पर नज़र नहीं आ रही। अचानक वो औरत जैसे अपना रंग रूप बदलने लगी। हाँ, हाइट वही था, हाइट में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसका चेहरे का जो वो रंग था ना, बिल्कुल गोरी दिखाई पड़ रही थी। अब ऐसा दिखने लगा कि बिल्कुल काली पड़ गई हो। चेहरे पर जख्म अब दिखाई पड़ रहे थे,
जैसे गहरा जख्म लगा हो गालों पर उसके, खून अभी भी उसमें चमक रहा था और हाथ नाखून बढ़ चुके थे और वो मुझ पर झपटे। ये मैं देखा ना, थोड़ा दूरी जरूर थी, और मैं जब देखा उसका रंग रूप बदलते ना, तो मुझे डाउट हो गया कि अरे, मैं तो किसी छलावा लड़की के जाल में फंस चुका हूँ। ये इंसान नहीं हो सकती। और सही मायने में मैं आओ ना देखा था और पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। और वो मेरा पीछा करती रही, चिल्लाती रही कि तू अब बच के नहीं जाएगा, मैं तुझे मार दूंगी, तेरा मांस का भोजन करूंगी। अब तू कितना दूर दौड़ेगा, जितना तेरे में शक्ति है दौड़ ले, अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। हाँ, मैं बहुत होपलेस, बहुत घबराया हुआ और जान बचा करके मैं भाग रहा था रोड की साइड में कि मैं अपने ट्रक के पास पहुंचूं और ट्रक में घुसूं और बिना देरी किए स्टार्ट करके उस जगह से निकल जाऊं। लेकिन वो औरत मेरे पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ी हुई थी। जितना मैं तेज दौड़ता उतना ही तेज वो भी दौड़ रही थी। अब लग रहा था कि बस मामला नज़दीकी है, कुछ ही देर में वो मुझे पकड़ लेगी। अब मैं जितने शरीर में ताकत था, ताकत का इस्तेमाल कर दिया था। अब दौड़ते दौड़ते मैं रोड तक पहुंच गया था, लेकिन अभी ट्रक मेरी थोड़ी दूरी पर था, लेकिन मैं मेन रोड पर आ चुका था। और जैसे ही मैं आगे अपनी जान बचा के भागने लगा, तभी एक हेडलाइट की रोशनी मेरी आंखों में पड़ने लगी। बड़ी तेजी से एक ट्रक आ रही थी। वो जब मुझे सामने देखा ना, तो एक तरह से अपना ब्रेक लगा चुका था। अगर जरा सा भी देरी होती ना, तो मैं उस ट्रक से कुचल जाता, मेरा अंत हो जाता। ब्रेक लगा करके वो जो ड्राइवर था गुस्से से अब नीचे उतर गया था। मुझे डांटता हुआ कहने लगा, अंधा हो गया है, देखकर नहीं चलता रोड पर, और भी रात के टाइम में, क्या यहाँ मर रहा था। अब मैं लंबी लंबी सांस ले रहा था। मैं अपने ड्राइवर भाई को देखा, मुझे बुरा नहीं लगा उसका गाली का, मुझे आशीर्वाद की तरह लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर ये नहीं होता तो मेरी जान तो चली जाती। अब मैं मोड़ कर देखने लगा, वो औरत अब मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी, ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ के उसकी तरफ देख रहा था जिधर वो खड़ी थी, मुझे दौड़ा के पकड़ रही थी। अब थी ही नहीं। वो ड्राइवर अभी भी गुस्से में था। वो कह रहा था, तो पागल है, दारू पी रखा है। मैंने बोला कि उस्ताद जी, आपकी मेहरबानी से मैं आज बच गया। वो मेरे नज़दीक आ गया, बोला तू ड्राइवर है? नहीं कहा, हाँ उस्ताद जी, वो देखो मेरे पीछे ट्रक खड़ा है। अब फिर मैंने उससे कहानी बताना शुरू किया। जैसे जैसे मैं कहानी बताता रहा, उसके चेहरे का रंगत अब बदलती जा रही थी। वो भी डरा हुआ देखने लगा। और जब मैं पूरी कहानी ख़त्म की ना, तो कहने लगा कि बाबू सुन, मैंने सुना था इस रोड के बारे में, लेकिन मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज तूने जो बताया ना, तो मुझे यकीन करना पड़ रहा है। जल्दी कर, अपने ट्रक में बैठ और हम यहाँ से निकलते हैं। फिर मैंने वही किया था, अपनी ट्रक में बैठा, आगे आगे वो ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर के, और पीछे पीछे मैं। जब हम उस इलाके से बहुत दूर निकल गए ना, तब हम एक ढाबे पर रुके थे। वो ड्राइवर चाय पी रहा था, मैं भी चाय पी रहा था, और हम आपस में बात कर रहे थे, और मैं सारा कुछ बता रहा था। ड्राइवर पूछ रहा था कि वाकई में उसका पति को तूने देखा था? मैंने बोला नहीं जी, वो ना जाने मुझे क्यों बहका करके कहाँ लेके जा रही थी, मुझे जी थोड़ा आशंका हुआ, और तब मैं रुक गया। मैं बोला अब मैं आगे नहीं जाऊँगा, अगर तुम्हें अपने पति का मदद करना है तो गांव वाले को बुलाओ, मेरा ट्रक तो रोड पर खड़ा है, मैं रोड पर ही मिल जाऊँगा, कहीं हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लेके जाऊँगा। और तभी वो मुझ पर बिफर गई, अपने असली रूप में वो आ गई, और मुझे वो मारने के लिए दौड़ी। तब तक मैं जान बचा के भाग गया। अगर आप थोड़ी देर अगर नहीं आते इस रोड पर, तो हो सकता था कि वो चुड़ैल मुझे छोड़ती नहीं, मुझे मार ही देती। मैं सब बताते हुए अभी भी कांप रहा था, और ड्राइवर भी डरा हुआ था। और इसके बाद हम लोग एक तरह से पूरी रात
हम उसी होटल पर बिताए थे। हमारे में इतना डर फैला हुआ था कि हम सोच भी नहीं सकते इस रोड पर इस वक्त में निकलने के। हाँ, जब सुबह हुआ ना, तब हम अपने अपने रास्ते पर निकल चुके थे। और उसके बाद मैं अनजान जगह पर कभी भी खाना खाने की, दारू पीने की कोशिश नहीं करता था। और इसके बाद कभी भी ऐसा कोई टकराव किसी चुड़ैल के साथ में, कभी भूत के साथ में नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसका उपाय अब कर लिया था। एक बाबा से जो ज्ञानी थे, उनसे मैंने सारा दुख दर्द बताया था, और तब उन्होंने मुझे एक रक्षा कवच बना के दिया था कि तू अपने हाथ में, दाहिने हाथ में बांध कर रख, और इसके बाद तेरे पास में कोई भी शैतानी आत्मा तेरे पास में नहीं आएगी। और उसके बाद में ऐसा ही हुआ। आज तक मैं ट्रक चलाता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे वो आत्मा नहीं दिखी, ना कोई और आत्मा। मेरे पास में बाबा का दिया हुआ रक्षा कवच था। और दूसरी चीज़, मैं ऐसे जगह पर ट्रक रोकता भी नहीं था। जरा भी अगर संदेह होता कि हाँ ये जगह ठीक नहीं है, तो मैं तो उस जगह से दूर निकल जाता था। अब ज़्यादातर रात में रुकता था तो ढाबे पर, और ढाबे पर खाना खाता और भोजन करता सो जाता। दारू तो मैं उसी रात से त्याग दिया था। मैं समझ गया था कि दारू के वजह से ही सब कुछ ये सब हुआ था। तो दोस्तों, ये थी रंजन जी की अपनी आप बीती। रंजन जी उड़ीसा के रहने वाले, और ये घटना उनके साथ 2004 में घटी थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही डरावनी और रोमांचक घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।